सो रिसेंटली प्रेसिडेंट फिर से बनने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप गए यूएस के पार्लियामेंट में और जाते ही ट्रंप ने ऐसा स्पीच दिया कि पूरी दुनिया में गूंजा है। तो ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक डेट रख दी है 2 अप्रैल। और आप नोट करना, इस डेट के बारे में हर कोई लिख रहा है। तो 2 अप्रैल को ऐसा क्या होने वाला है? तो 2 अप्रैल को यूएसए इंपोज करने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ भारत, चाइना समेत कई बड़े बड़े देशों पर। तो ट्रंप ने कहा है कि 2 अप्रैल को वो इतने बड़े बड़े टैरिफ्स लगा देगा कि यूएसए विल नॉट जस्ट बिकम ग्रेट, यूएसए विल बिकम रिच। Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance. अगर जो पूरी दुनिया में किसी एक आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे सबसे बेकार और वाहियात लगता है ना, तो इसी आदमी का लगता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब ये जोक कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली होकर सुनना पड़ता है, बिकॉज ही इज परहैप्स द मोस्ट पावरफुल इलेक्टेड ऑफिशियल इन द वर्ल्ड। तो इस टैरिफ्स की बात पर चाइना का क्या रिएक्शन था, आइए जानते हैं। तो चाइना का मानना है कि अगर जो यूएसए को जंग चाहिए ना, तो हम तैयार हैं हर जंग के लिए, चाहे वो टैरिफ्स की जंग हो या फिर कोई और जंग हो। डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ इतना ही मानना है कि अगर जो कोई देश उनके सामान पर लगाता है टैरिफ, तो वो भी उस देश के सामान पर टैरिफ्स लगा देंगे। लेकिन ये टैरिफ्स है क्या, मतलब टैरिफ्स का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये टैरिफ्स है क्या। अगर जो यूएसए की कोई बाइक है जो कि अभी 25 लाख रुपए की मिल रही है, पर अगर इंडियन गवर्नमेंट उस पे 100% टैरिफ लगा देती है, तो वही बाइक इंडिया में आकर हमें 50 लाख रुपए की मिलेगी। मतलब जब इंडिया ने 100% टैरिफ्स लगाए, तो उस बाइक का प्राइस 25 लाख से 50 लाख रुपए हो गया। पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे इंडिया का रिएक्शन क्या है, आइए जानते हैं। तो इंडिया की स्ट्रेटेजी ये है, हमारे पीयूष गोयल हैं कॉमर्स मिनिस्टर, उनको हम भेजेंगे यूएसए। तो 4 मार्च से 6 मार्च तक वो रहेंगे यूएसए में, और ये वहां जाकर बात करेंगे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से। और कोशिश पूरी यह की जाएगी कि 2 अप्रैल 2025 से पहले यूएसए और इंडिया के बीच में एक ट्रेड पैक्ट साइन हो जाए, ताकि इंडिया पर टैरिफ लगे ही ना। तो अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो 6 मार्च तो आ चुका है, 30 दिन से भी कम बचे हैं। क्या इतने कम समय में भारत और यूएस ट्रेड डील कर पाएंगे? तो यूएसए के साथ अगर जो हमारी ट्रेड डील हो पाती है इस महीने के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा। हो सकता है क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट है वो काफी करेक्ट हो गई है, वो इसके रिस्पॉन्स में ग्रीन मूव दिखा दे। पर अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, तो इंडिया को भी एक सख्त रिप्लाई देना होगा यूएसए को। क्योंकि अभी तक हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को अकोमोडेट करें। हर बार हमको टैरिफ की धमकी देते तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे हटकर रहें। पर अगर यूएस 2 अप्रैल को कहीं ना कहीं भारत पर भी लगा देता है टैरिफ, भारत को भी थोड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स देना ही होगा। जाते जाते सिर्फ मेरा आपसे एक ही सवाल था कि भारत को भी अमेरिका को रिप्लाई देना चाहिए या फिर नहीं।